नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस वस्तु में होती है। यहाँ पर ठोस क्या है? लोहा है। लोहा में सबसे ज़्यादा चाल होगी। देखिए लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होगी। वायु में ध्वनि की चाल की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड। पारे में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड और जल में 1443 मीटर प्रति सेकंड और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। CO2 में ध्वनि का वेग कितना होता है? 260 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल में ध्वनि का वेग 1213 मीटर प्रति सेकंड और हाइड्रोजन में 1259 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं और इसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव व ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक चक्कर है जिसका अन्य नाम है EMP पथ कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये कवक के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सरे का शोधक कौन था? तो एक्सरे का शोधक या खोज है वो रोंटगन के द्वारा की गई है। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टिक्के की खोज की गई है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ये है उत्पादक। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है? उत्पादक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा किया जाता है। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है तो उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। तो वान डेर वाल त्रिज्या है वो बड़ी होती है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से। वान डेर वाल त्रिज्या बड़ी होती है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? देखिए वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। यंग का मापांक अदिश राशि है। ऑप्शन 6 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। किसी तरंग की प्रबलता उसकी निम्नलिखित में से किसकी अनुपात होती है? किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात होती है? आयाम की वर्ग की अनुपात में होती है। किसी तरंग की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो परावर्तन है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो देखिए परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में
आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज है वो 1913 में की गई। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य सार धातु कहलाता है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व सार धातु कहलाते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व सार धातु कहलाते हैं और द्वितीय वर्ग के सदस्यों को सारीय मृदा धातु कहते हैं। द्वितीय वर्ग के जो तत्व है उनको सारीय मृदा धातु कहते हैं। 70वें वर्ग के जो तत्व है उनको हेलोजन कहते हैं और 18वें वर्ग के तत्व होते हैं वो निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है।